हेलो दोस्तों, आज मैं कुशल कुमार आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लेवल 4 लेके आया हूं। दोस्तों आज हम कुछ लेवल 4 के मतलब अभी दोस्तों वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, है ना दोस्तों। और दोस्तों हमारे जो मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे एक या दो टॉपिक्स फिलहाल अभी रह गए हैं और दोस्तों उनको भी हम अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे और उनके भी आपको क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारे जो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि जब अभी मैंने फिलहाल आपको एक वीडियो अपलोड की थी अभी कुछ दिनों पहले, जस्ट एक या दो मतलब 2 दिन पहले। दोस्तों उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये कहा था कि हम लेवल 4 के जो है वो दोस्तों 2 पार्ट्स यहाँ पे पूरे खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वो हमारी वीडियो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यूज करके हमने दोस्तों एक 3 वेरिएबल का क्वेश्चन वहां पे हमने सॉल्व किया था। दोस्तों जैसे आप आई होप कि आपको पसंद बिल्कुल आया होगा। दोस्तों अगर उस टाइप के क्वेश्चन आपको और चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको और क्वेश्चन उस टाइप के दिखाऊंगा। ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब हम फिलहाल आज हमारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों जिनको हमें कवर करना है। और दोस्तों उन टॉपिक्स को कवर करने के बाद और कुछ आपको मैं लेवल 4 के क्वेश्चंस दिखाने के बाद हमारे चैप्टर दोस्तों इस तरीके से एंड हो जाएगा कि रियली आप दोस्तों किसी बुक से इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और दोस्तों किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके दोस्तों। अब दोस्तों देखो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना, बिना किसी टाइम वेस्ट करे। दोस्तों देखो, अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने अब तक जो भी कुछ सीखा हुआ है, जैसे कि हमने जो अपने 3 मेथड्स अभी भी सीखे थे, है ना। आपको मैंने 3 मेथड कौन कौन से सिखाए दोस्तों? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और तीसरा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन का वैसे बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। जो हमारा मेन है, थोड़ा सा मेजर है, कॉमनली यूज होता है वो दोस्तों हमारा एलिमिनेशन मेथड, है ना दोस्तों। दोस्तों हमारा आज के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस लिए हैं। उसका कारण ये है दोस्तों कि तो ऑब्वियस सी बात है लेवल 4 पर अब आ चुके हैं और रियली दोस्तों इस लेवल पे आने के बाद थोड़ा ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चंस की लेंथ भी बढ़ जाएगी, क्वेश्चन थोड़े लंबे भी हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको अप्रोक्सीमेटली मुझे और आपको मिनिमम 20 मिनट्स चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं जरा 20 मिनट्स लगते हैं या उससे ज्यादा। पहले वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्लो आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, सेकंड वाले को थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि अपना हमारा टाइम सेव हो, है ना। दोस्तों हमारा देखो क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन हमारा ये है, ए पार्ट 6/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7/x माइनस वाई प्लस 3। दोस्तों ये हमारी एक इक्वेशन दी है हमें। और सेकेंड इक्वेशन है दोस्तों यहाँ ये 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई और दोस्तों इक्वल टू में हमें दिया है 1/3 इंटू में x माइनस वाई। ये दोस्तों हमें सेकेंड इक्वेशन दी है। दोस्तों ये वाला जो इस टाइप का आपको जब भी क्वेश्चंस दिखें कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में x प्लस वाई दिख जाए, x माइनस वाई दिख जाए, तो दोस्तों आप समझ जाना कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और इसको सॉल्व करने का तरीका दोस्तों बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल हटके है, अलग है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन इसमें हमें एक्चुअली क्या करना पड़ता है कि हमें इसमें भी एक तरह से लेट ही करना पड़ता है, जैसे कि हमारा जो समय था y/y, ठीक है, सॉरी 1/y और हमारा 1/x जो आपको मैंने लेवल 3 के कुछ क्वेश्चन दिखाए थे उसी तरीके से कुछ सॉल्व होते हैं। बट दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये हमको कहता है कि मुझे तुम्हें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। 2 बार मैं मतलब किस सेंस में कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ आपको सबसे पहले जैसे हमने लेवल 3 के अंदर क्वेश्चंस किए थे, यहाँ पे हमको सबसे पहले लेट करना है 1/x प्लस वाई को आप u लेट कर लो और दोस्तों 1/x माइनस वाई को दोस्तों आप v लेट कर लो। इतना काम हो गया, जैसे कि हमने उसमें पहले किया था, बिल्कुल उसकी तरह ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब दोस्तों देखो हमें यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6u बराबर, ये दोस्तों हो जाएगा हमारा 7v और प्लस में 3, है ना। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख लेते हैं हम, 1 मिनट। दोस्तों ये हमारा 6u माइनस 7v बराबर में 3। अब दोस्तों उसको हम चाहो तो थर्ड इक्वेशन मान लो। वैसे दोस्तों हम इस वाली इक्वेशन का अगर हम देखें सेकंड वाली का, दोस्तों सेकंड वाली में आप देखो 1/2 प्लस x है, उसको हमने u लेट किया। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आ जाएगा u/2 बराबर दोस्तों v/3 हो जाएगा। ये हमारी इस टाइप की इक्वेशन बनेगी।
अब दोस्तों यहाँ पे जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये हमें मिलेगा इसके आगे। अब दोस्तों ये हमारा हो गया 3u इक्वल्स 2 में 2v। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको ठीक 3 से हम अपना लिख लेते हैं 2v बराबर 0, और दोस्तों ये हमारा इसको फोर्थ इक्वेशन। दोस्तों हमें करना आप सबसे पहले ये है कि हमें इन u और v की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, चलो दोस्तों फाइंडिंग द वैल्यू। अब दोस्तों यहाँ पे देखो फोर्थ इक्वेशन है, इसको हम एक जगह लिख लेते हैं जरा दोनों को। सबसे पहले यहाँ पे, हाँ दोस्तों थर्ड इक्वेशन ये थी 6u माइनस 7v। दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा सा काम अपना फास्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा स्लो कर दिया था। 3u माइनस में 2v बराबर 0। दोस्तों देखो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना हम जानते हैं, वेरी इजी है। सेव हमें यहाँ पे एक वेरिएबल सेम करना है, एलिमिनेशन से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, काम को फटाफट आसान करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको एक काम करते हैं, इनटू हम 2 कर लेते हैं। तो करते हैं दोस्तों जरा, ये हमारा क्या हो गया, कहते हैं 6u माइनस में 4v बराबर 0। इसको दोस्तों आप चाहो तो फिफ्थ इक्वेशन मान सकते हो। और दोस्तों ये हमारा हो गया, ऊपर का तो सेम ही रहेगा। ये थर्ड इक्वेशन जो है इसके नीचे लिख लेंगे हम 7v बराबर में 3। दोस्तों ये हमारा थर्ड इक्वेशन थी। इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का। ये दोस्तों हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब दोस्तों बचा देखो प्लस 7v और माइनस में दोस्तों ये बचा हमारे पास 3v बराबर, और ये हमारा दोस्तों माइनस का 3। करेक्ट दोस्तों, v की वैल्यू हमारी क्या आ गई, देखो जरा एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों हमारे पास v की जो वैल्यू है वो -1 नहीं आ गई, -3/3 हो जाएगा। अब दोस्तों देखो ये तो आंसर नहीं है, अभी फिर इस तरह फिलहाल मैंने इसको ब्लॉक पे थोड़ा रख दिया है। अब दोस्तों देखो क्या करना है, v आ गया। अब हम निकालते हैं u की वैल्यू, पुट करो दोस्तों, पुट द, दोस्तों थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर। दोस्तों देखो हम क्या, हमें इजी लग रहा है, फोर्थ में कर लेते हैं, है ना, फोर्थ इक्वेशन थोड़ा इजी है। दोस्तों u की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये हो जाएगा हमारा दोस्तों देखो ये हमारा -1, और यहाँ पुट होगा v में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, है ना, इक्वल्स टू में 0 था। अब दोस्तों हमारे पास u की वैल्यू आ गई ये -2/3, ये लो। ठीक है, एक हमारे पास ये आई, एक ये आई। अब क्या करना है दोस्तों, u और v की तो वैल्यू आ गई, जैसे हमने अपना लेवल 3 के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस थे तो उसके अंदर हम यहाँ पे ये वैल्यू लेट में जाके पुट करते थे। दोस्तों इसको लेट में जाके पुट करो, उसके बाद बताना। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पे जैसे ही हम u और v की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अब आप खुद देखना है, यहाँ पे u की वैल्यू आई है -2/3। यस ठीक है दोस्तों, देखो जरा, माइनस में x प्लस वाई u है दोस्तों, और यहाँ पे हमारा 1/x माइनस वाई ये v है। यहाँ पे जब हम यहाँ पुट करेंगे, देखो जरा, ये हमारा हो गया, इसको दोस्तों 4 मत मान लेना, u है ये, माइनस का 2/3। दोस्तों यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा बताओ जरा, माइनस में 2x और माइनस का 2y बराबर 3। दोस्तों इसको माइनस साइन को जरा हम थोड़ा कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस साइन। ठीक है, हाँ दोस्तों ऐसा भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, साइंस का भी मल्टीप्लाई बिल्कुल पॉसिबल है, पर वो हमें दोनों साइड करना पड़ेगा एक एक टर्म से। दोस्तों ये हमारा प्लस का हो जाएगा 2x प्लस में 2y बराबर 3। इसको दोस्तों हम मान लो फिफ्थ इक्वेशन तक हम पहुंच गए थे, इसको हम सिक्स्थ ले लेते हैं। ठीक है, चलो हाँ, अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा काम। अब जरा इधर आओ, इसके अंदर देखें हम 1/x माइनस वाई। दोस्तों v की वैल्यू आई थी हमारी -1, ये तो बहुत आसान है, इसका तो कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों -x प्लस वाई इक्वल टू में 1। इसमें भी दोस्तों जरा मल्टीप्लाई कर ले, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो ये हमारा x माइनस वाई, सबके साइन चेंज कर दो, और इसको हम मान लेते हैं दोस्तों 7th। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अब देखो जरा, आपने कुछ खास बात यहाँ पे नोटिस करी। अब हम एक्स वाई की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखो दोस्तों स्टार्टिंग से हमने क्या करा अभी बताता हूँ मैं।
हमने दोस्तों 1/x+y को u लेट करा, 1/x-y को v लेट करा, जैसे हमने लेवल 3 में समझा था। पहले आप दोस्तों देखो जाकर के लेवल 3 समझो, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मत समझना, मैं उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ जो डायरेक्ट इसको देख रहे हैं, प्लीज पहले वहां जाओ, अभी इसको मत देखो, ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने लेवल 3 को समझा है और मेरे से डाउट पूछे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब दोस्तों जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा हो गया, इसमें हम यहाँ पे जाके पुट करेंगे 1/x+y की वैल्यू 6u, और दोस्तों इस तरह से हमने सॉल्व करते करते u v को निकाल लिया। ये सब तो नॉर्मल था जो अब तक हम सीख चुके हैं, इसको मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। अब डिटेल वाली बात ये है कि जैसे हमने यहाँ पे u और v की वैल्यू आती थी तो हम इन दोनों में जो हमने लेट कर रखा था उसमें जाके पुट करते थे, वही हमने किया दोस्तों। पुट करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशंस निकल के आई, एक तो 2x + 2y = 3, ये वाली। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ माइनस रह गया है दोस्तों, यहाँ जरा माइनस लगा लेना, यहाँ मिस्टेक है एक छोटी सी, ओके। हाँ, अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या करना है, -3 ये हमारी 6th इक्वेशन थी, ओके, और ये जो है हमारा, इधर आ जाओ, x - y = में -1, ये हमारी 7th इक्वेशन थी। क्या अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं? हमसे x और y की ही वैल्यू पूछी गई थी, अब तो आप इजीली निकाल लोगे क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी इक्वेशंस है ना। इनके अंदर क्या रखा है, यहाँ पे दोस्तों क्या करो, इंटू इसको 2 कर लो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसको दोस्तों इंटू हम 2 करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस में 2y बराबर में -2, ठीक है। अब इसको चाहो तो फिर अब 8th वैसे कर लो, वैसे बहुत ज़्यादा इक्वेशंस हो गई हैं इसके अंदर। 2x प्लस में 2y बराबर, ये तो हमने कुछ छेड़ाखानी की ही नहीं है 6th वाली इक्वेशन में, 7th में किया है चेंजिंग। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर पाएंगे इजीली, ये हमारा कैंसिल आउट होगा, एक प्लस का एक माइनस का है, ये हो गया हमारा 4x, और दोस्तों ये कितना हो गया हमारा -5। दोस्तों x की वैल्यू आएगी -5/4, यही हमारा आंसर है। इधर आ जाओ दोस्तों, आगे देखते हैं। x हमारा दोस्तों आ चुका है, तो यहाँ पे जरा लिख लो, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। दोस्तों देखो, अब ये आपको डिसाइड करना है कि हम किस में पुट करें, जो बहुत आसान लग रहा है हमें, 7th इक्वेशन। दोस्तों हमेशा ना जहां पे कम कैलकुलेशन दिख रही है उसको फॉलो करो, ज्यादा को लेकर के आप एग्जाम में टाइम भी यहाँ मतलब वेस्ट कर रहे हो, और ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में वहां पे आपका मिस्टेक होगी, मैक्सिमम टाइम मिस्टेक होती है। इसमें कर लेते हैं, बहुत छोटी सी इक्वेशन है ये। तो x हमारा आया था -5/4 माइनस y = में -1, बहुत आसान है दोस्तों। आप -5/4 को यहीं रहने दो, इसको इधर ले आओ, ये प्लस का 1 हो गया। अब दोस्तों y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, -5 + 4 अपॉन में 4, तो दोस्तों y की वैल्यू क्या आई हमारी -1/4। दोस्तों आंसर चेक करके बताओ मुझे, मैं तो अभी तक चेक नहीं करा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। हाँ तो दोस्तों ये आपको मैंने यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन दिखाया है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन अभी हम दोबारा से ट्राई करेंगे। आप इसको सबसे पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको एक बार रिकैप कर दूंगा, ओके। चलो दोस्तों नोट डाउन करो। हाँ तो दोस्तों देखो, आई होप आपने इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लिया होगा पॉज करके। दोस्तों यहाँ पे जरा आप एक चीज देखो, हमने किया क्या, यहाँ पे हमने वही सब किया है यहाँ तक जो हमने लेवल 3 में सीखा था। मैं आपको इस चीज का प्रूफ दे रहा हूं कि मेरी सिखाई हुई चीज काम आ रही है या नहीं आ रही अगले क्वेश्चंस में। अब दोस्तों इतना काम तो देखो हमने यहाँ पे कर लिया, ये तो कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था जैसे हमने वहां किया था लेवल 3 के अंदर। दोस्तों अलग से काम यहाँ करना पड़ा है। यहाँ पे जब हमने इस u और v की वैल्यू को निकालने के बाद जब हमने पुट करा, तो पुट करने के बाद हमने ये चीज हमने नोटिस करी कि जो एक्स वाई की काफी डिफिकल्ट इक्वेशन हमें दिख रही थी, जिसको हम नॉर्मल तरीके से दोस्तों यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इतना काम करने के बाद हमने इक्वेशंस को बिल्कुल इजी बना लिया। देखो कितनी छोटी इक्वेशंस हैं, इतनी छोटी इक्वेशंस तो हमने लेवल 1 में की थी। लेवल 1 की इक्वेशंस आपके सामने आ गई और एक्स वाई आप आराम से निकाल पाओगे। अब बताओ दोस्तों, काम मैंने आसान किया है आपके लिए या डिफिकल्ट किया? ठीक है दोस्तों, इससे ज्यादा इजी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। अब एक और चीज दोस्तों, आप यहाँ पे ये भी बात सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे पहले इसको एक तरीके से इस वाली जो है इसको एक तरह से नॉर्मल फॉर्म क्यों नहीं लिखा। दोस्तों यहाँ पे मैं लेट करके
मेरे नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये है कि 6/x+y इसको हमने इधर क्यों नहीं लिया, इस 7/x-y को माइनस 7/x आ जाएगा इक्वल टू में 3 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें पुट करने के बाद भी अरेंज करना ही था। मैं इसको कह रहा हूँ अरेंजमेंट, अरेंजिंग इसकी मतलब अरेंजमेंट की बात मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि बाद में हमें अरेंज करना ही था, ये बात कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब इसको हम जरा फटाफट रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों आपके लिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया है। दोस्तों देखो हमारा क्वेश्चन दोबारा से वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, अब थोड़ा सा अपना जो काम है वो थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन को हमने देखो दोस्तों थोड़ा स्लो समझ लिया है, इसको थोड़ा सा फास्ट थोड़ा काम करेंगे, टाइम को मैनेज करना है हमें। ओके दोस्तों देखो सबसे पहले वही स्टार्ट कर दो अपना काम। लेट 1/x+y इक्वल्स टू में u, 1/x-y इक्वल्स टू में v। काम हो गया दोस्तों, जरा यहाँ पे वैल्यू पुट करो। ये हो गया हमारा 5u माइनस में 2v बराबर -1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। और दोस्तों ये हमारा हो गया 15u प्लस में 7v बराबर में 10। इसको हम चाहते हैं आप फोर्थ इक्वेशन मान सकते हैं। इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 3 से, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15u माइनस में 6v और बराबर में -3। इसको हम फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं दोस्तों। अब इस वाली इक्वेशन को, फोर्थ वाली को जरा इसके नीचे लिख लेते हैं। इसको तो हमने छेड़ाखानी की ही नहीं है, ये हमारा हो गया दोस्तों फोर्थ इक्वेशन। दोस्तों इनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, साइन चेंज करेंगे, सबके साइन चेंज करेंगे, ये हमारा सॉल्व हो गया। दोस्तों साइन देखो आपको मैंने बताया ना यहाँ पे कब चेंज करते हैं, याद रखो सेम साइन होते हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है माइनस करना पड़ता है, माइनस की वजह से वहाँ पे साइन चेंज होते हैं। अगर ऑलरेडी यहाँ पे साइन अलग अलग होते तो डायरेक्टली हम ऐड कर देते, जैसे हमने अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, उसमें हमने ऐड कर दिया था क्योंकि साइन ऑलरेडी अलग अलग थे पर यहाँ सेम थे। ये दोस्तों हमारा हो गया कितना, कहते हैं माइनस का 13v हो गया, क्या है ना, क्योंकि -6v और माइनस का 7v। दोस्तों ये हो गया हमारा 13v और ये हमारा हो गया माइनस का 30। अरे लो ये तो बहुत आसान हो गया, v की वैल्यू दोस्तों 1 आ गई, है ना। देखो माइनस माइनस माने यहाँ पे कट जाएगा, 13 भी कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, जरा करो पुट दी वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन। अब दोस्तों हमें देखो काम क्या करना है, u के लिए करना है, तो u के लिए हम किस में दोस्तों पुट करें जो हमें आसान लगे, यहाँ पे थर्ड में कर लेते हैं, चलो, है ना, थर्ड में आसान हो जाएगा हमारे लिए। u हमें निकालना है और -2 बराबर में -1। देख लो दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन कितनी आसान है, कहने के लिए लेवल 4 का है, कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। -1 में और यहाँ +2, करेक्ट है दोस्तों, हाँ करेक्ट है। 5u और ये हमारा कितना हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया 1, तो u की वैल्यू दोस्तों 1/5 आ गई। ये लो, ये हमने निकाल लिया u और v। आगे बढ़े, चलो दोस्तों हमने u और v को निकाल चुके हैं। अब इस u और v को वैल्यू हम जानते हैं हमें कहाँ पे जाके पुट करना है, जहाँ पे हमने लेट किया था। और दोस्तों यहाँ पे हमने लेट किया था 1/x+y बराबर में u। यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करो 1/x+y। अब हमको xy की फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन, मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड, मतलब लीनियर तो ये भी है पर यहाँ पे हमें सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे सिंप्लीफाइड इक्वेशन u हमने क्या निकाला 1/5। ये लो, ये तो बहुत आसान हो गया, x+y है दोस्तों 5 आ गया। ये हमने लास्ट इक्वेशन दोस्तों क्या मानी थी, लास्ट हमने देखो फिफ्थ मानी थी, इसको हम सिक्स्थ ले लेते हैं। चलो दोस्तों ये वाला काम हो गया, इधर आ जाओ। 1/x-5 जरा v के लिए देखते हैं दोस्तों। 1/x-y, v हमारा क्या आया था 1 आया था, ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखो कितनी सिंपल इक्वेशंस बन रही हैं, इतनी सिंपल तो एग्जाम्स में मिलने का भी मतलब नहीं होता, इससे ज्यादा और क्या आसान करूं। अब और उन्हें बताओ, तो इतनी सिंपल इक्वेशन एक्स वाई के लिए बताओ, हमें यहाँ पे कुछ छेड़ाखानी भी नहीं करनी पड़ रही दोस्तों। इसको लिख लो, यहाँ 6 लिख लो, इसको 7 लिख लो, इसके नीचे लिखो यहाँ पे, ये हमारी 7 इक्वेशन। अब दोस्तों लो डायरेक्ट ऐड करना है, लो खत्म भाई। ये हो गया 2x बराबर में 6, x के बराबर 6/2। लो दोस्तों 3 आ गई। अब इससे ज्यादा क्या इजी यार दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ मत करो, यहाँ कर लेते हैं। पुट द
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, इसमें दोस्तों पुट करें जो आसान हो जाए हमारे लिए। इसमें कर लो 7th में, ये लो 7th में यहाँ पे पुट कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 था, x की वैल्यू 3 आई तो y आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू 2। ये लो जी, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू दोस्तों 3 आ रही थी, एक ही आंसर हो गया, एक ही आंसर हो गया। अब इससे क्या आसान करूं, जरा चेक करना, लो आंसर भी आ गया, ये उससे भी आसान था। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हमने थोड़ा सा इसको फास्ट करा है, पहला वाला हमने इजीली इसको समझ लिया था, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको फास्ट कर दिया है ना। दोस्तों जो कुछ भी नहीं करना होता, लेट करो, वहां पे जाके यहाँ पे वैल्यू पुट करो। ये मैंने को आपको अच्छे से एक एक चीज समझा रखी है, अपनी पिछली वीडियो में मेरी जाओ, एक एक चीज मैंने समझाई है कि इसको यहाँ पे पुट भी कैसे करते हैं। एक एक चीज यहाँ पुट करा, यहाँ पे u और v की फॉर्म में दो इक्वेशन आएंगी, वो सॉल्व हो जाएगा एलिमिनेशन से, वेरी इजी। दोस्तों v, यहाँ u और v आ गया, u और v जाके हमें पुट करना है जहां पे हमने लेट किया था, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से x y की फॉर्म में दोबारा से एक इक्वेशन आएगी, और वो दोस्तों इतनी इजी इक्वेशन आएगी कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, एलिमिनेशन से फटाफट सॉल्व करो और आपका काम हो। ठीक है, चलो दोस्तों आप इसको नोट डाउन करो, मैं एक तरफ होता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो दोस्तों चलो, अब हमने यहाँ पे दोस्तों, मैंने यहाँ पे आगे के जो हमें आज अपने वो करने हैं क्वेश्चंस, वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। दूसरी चीज, अब दोस्तों हम यहाँ पे अपने जो दो आज के लेवल 4 के हमारे क्वेश्चंस थे, मैंने आपको दिखा दिए कि हमारे दोस्तों किस तरीके के रहेंगे। दोस्तों इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस वर्कशीट में भी यहाँ पे डालूंगा, आप उसको अटेम्प्ट करिएगा। कोई डाउट हो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करो, ओके। बाकी ये है कि दोस्तों लेवल 4 है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो हमारी वीडियो सॉल्यूशन है वो भी आएगा प्रैक्टिस वर्कशीट का, बेफिक्र रहो दोस्तों। दोस्तों अब देखो, हमको आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट करना था, आज हम दोस्तों हमारे पास जो दो टॉपिक रह रहे हैं, तो हम दोनों पार्ट्स के अंदर एक एक टॉपिक को पूरा करेंगे, खत्म करेंगे, और उसके रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ओके। दोस्तों हमारा जो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हम ये देखेंगे कि हम ग्राफिकली मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, ग्राफ के अंदर हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट मतलब कंडीशंस हैं, उसको हम देखेंगे लेवल 4 के अंदर, और उसके रिलेटेड क्या क्या हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम से पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारा जो ये जो कंडीशंस वाला जो हमारा टॉपिक है, ये दोस्तों ग्राफिकली जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे इसके लेवल 4 के पार्ट 2 में आएगा। दोस्तों हमारी ये जो कंडीशंस हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। सीबीएसई बोर्ड हर साल इसके रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, वो बात हम, ठीक है, हम वो पार्ट 2 के अंदर ये सारी की सारी बातें वहां पे करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो टॉपिक, वो जो हमें खत्म करना था, ठीक है। दोस्तों हम अपना ये देखेंगे, देखो कि हम ग्राफिकली इक्वेशंस को किस तरीके से वैल्यू हमारी फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले मैं आपको ग्राफ का थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को ग्राफ का मतलब बिल्कुल ही नहीं पता है, तो उन स्टूडेंट्स को एटलीस्ट कम से कम थोड़ा सा इंट्रो मिल जाएगा, है ना। दोस्तों ये आप देखो मैं क्या बना रहा हूँ, ये हमारे दोस्तों जब हम अपना करेंगे ना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा ही बताऊंगा, ओके। दोस्तों इसको हम कहते हैं ओरिजिन, और इस पूरी बला को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। दोस्तों ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जड़ है, ये उसका बेस है, ओके। तो अभी फिलहाल मुझे इसलिए थोड़ा सा, देखो मैं आपको जस्ट इंट्रो दूंगा, हल्का फुल्का आपको मुझे बताना पड़ रहा है थोड़ा सा, ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ सके, ओके। दोस्तों यहाँ पे इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं दोस्तों एक्स डैश, और इस पॉइंट को हम वाई कहते हैं, इसको कहते हैं वाई डैश, ओके। अब दोस्तों देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हेडिंग यहाँ पे आप लगा लो, कार्टेशियन प्लेन। दोस्तों इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ओके। ये एक्स, दोस्तों ये है हमारा ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ओके। दोस्तों यहाँ पर जैसे हमारे जो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी नंबर लाइन है, ये यहाँ पे इक्वल रहेंगे, है ना, इस तरीके से, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से यहाँ पे चलता रहेगा, 8 है ना अपना, अप टू इन्फिनिटी। दोस्तों इस तरफ हमारे देखो, जो हमारा राइट हैंड साइड है उसको हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं इस साइड, और दोस्तों हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव रहते हैं, ओके। ये सब तो वैसे हमने देखो अपनी छोटी क्लासेस के अंदर सब पढ़ा ही हुआ है, ऐसा कुछ तो खैर ये न्यू नहीं है ना।
इस तरह से आप यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, आगे यहाँ पे -7 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब जो यहाँ पे 8 ले लिया तो चलो 8 तक यहाँ पे ले ही लेते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पर, अब यहाँ क्या होता है नंबर्स, आप इसको क्या करो, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। क्लॉक तो इस तरीके से हमारी चलती है ना, आप इसको क्लॉक के रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इस पूरी नंबर लाइन को जब आप घुमा दोगे ऐसे, देखो इसको पकड़ के ऐसे कर दो, तो ये आपका यहां पर जो है वो सारे नंबर रहते हैं दोस्तों पॉजिटिव। ठीक है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, दोस्तों यहां पर हमारे नंबर्स रहते हैं 1 2 3, अब आप समझ ही गए होगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 अप टू इन्फिनिटी, है ना दोस्तों। अब दोस्तों देखो ये आपको मैंने एक जस्ट इंट्रो दे दिया है, अब थोड़ा सा इंट्रो दोस्तों और दे देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर ही दिया है तो, है ना दोस्तों। इसे हम कहते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैसे यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये दोस्तों कहते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एकदम सीक्वेंस में रहता है ये। ओके दोस्तों, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारे सारे मतलब वो होते हैं, क्या बोलते हैं हम, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। दोस्तों हमारे जितने भी सारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, मैंने बोला कोऑर्डिनेट्स, दोस्तों हमारे इस एरिया में जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, मतलब कि x, y, मतलब इस तरीके से मैं कह रहा हूँ। जैसे मान लो ये वाला जो पॉइंट है, आप इस तरीके से आए और ये यहाँ पे ये वाला, दोस्तों ये है हमारा 2,2, हमने इसको नेम दे दिया कुछ a पॉइंट, a कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारा हो गया दोस्तों। इस वाले पूरे रीजन में इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं। वैसे इस तरफ आओगे तो यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहती है, y की पॉजिटिव रहती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से एकदम समझाऊंगा, टेंशन ना लो दोस्तों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मेरा जब स्टार्ट होगा ना, आई डोंट नो, मैं ये चीज़ नहीं जानता कि वो कब खत्म होगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा इवन जो मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री से भी ज़्यादा टाइम लगता है। जब मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का पूरा खत्म कर दूंगा ना, उसके बाद जब आप मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा, आप कहोगे सर क्या बात है, रियली अमेजिंग। दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ी ब्रांच है, ये ब्रांच ही नहीं है दोस्तों, ये तो पूरी बुक है। ठीक है, मैथमेटिक्स देखो दोस्तों कहीं भी और कभी भी अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे बता के नहीं होगा कि लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पे ग्राफ का कोई काम नहीं है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपको दोस्तों मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, ताकि आगे जब वीडियोज आएंगे तो आप थोड़ा अच्छे तरीके से देख पाओ। दोस्तों ये हमारा रहता है यहाँ पे सारे माइनस और माइनस, यहाँ दोनों ही माइनस रहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ना, ये जो हमारा पॉइंट होता है, जैसे मान लो कोई भी यहाँ पॉइंट है, तो दोस्तों हम उसको x, y से डिनोट करते हैं। ओके क्लियर दोस्तों। यहाँ पे हम एक बार यहाँ x देखते हैं, देखो यहाँ x के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात सबके सब पॉजिटिव ही रहेंगे, और y के यहाँ नेगेटिव रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड के अंदर माइनस माइनस, इसके अंदर हमारा माइनस प्लस, प्लस प्लस और प्लस माइनस। ठीक है दोस्तों, इसको आपको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, या आपको जस्ट दोस्तों मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है। ओके चलो ये सब तो हो गया, अब जरा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम यहाँ, मैंने आपको पूरा कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, मतलब एक तरह से ग्राफ के ऊपर मैंने आपको प्रॉपर पूरा इंट्रो दे दिया है। अब हम यहाँ पे काम करते हैं अपने मेन काम पे। वो क्या, देखो दोस्तों, अब यहाँ पे इसको हम ये चेक करेंगे कि ये एक्स वाई की वैल्यू किस तरीके से आएगी ग्राफिकली। ओके दोस्तों, ग्राफिकली देखो हम यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमें यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, और ये x ये y। ठीक है, अब दोस्तों देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव भी आ सकती हैं, नेगेटिव भी आ सकती हैं, फ्रैक्शन में भी आ सकती हैं। बट दोस्तों आप ना फ्रैक्शन वाली वैल्यू से थोड़ा सा दूर रहना। आप इस टाइप की वैल्यूज यहाँ पे पुट करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे a की वैल्यू पुट करोगे और दूसरी निकालोगे, मतलब हम यहाँ पे एक x की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 0 डाली, तो मुझे y की वैल्यू यहाँ 4 मिल जाएगी, नॉर्मल सी बात है। वैसे ही यहाँ पे जब मैं y की वैल्यू अब मान लो यहाँ पे 2 डाल दूं, तो मुझे x मिल जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो x इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। करेक्ट,
दोस्तों यहाँ पे हो गया हमारा 2,2। हमें दोस्तों मैक्सिमम यहाँ पे 2 वैल्यूज चाहिए इसकी प्लॉटिंग करने के लिए। दोस्तों अगर आपको प्लॉटिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना, ठीक है, मैं उसके लिए अलग से यहाँ पे आपके लिए वीडियो तैयार कर दूंगा, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। आप मुझे कमेंट करो कि सर हमें प्लॉटिंग के ऊपर थोड़ा सा और मतलब डीपली समझा दीजिए। ओके, अब दोस्तों देखो ये हो गया। अब बाकी मैंने यहाँ पे ये जो भी काम किया था मतलब कैलकुलेशन का, वो आप यहाँ पे रफ वर्क में काम करना, ठीक है। आगे बढ़े। अब दोस्तों देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा सेकंड इक्वेशन, ये यहाँ पे प्लॉटिंग करी, ये लो, ये x ये y। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रख लूँ तो मेरे को y की वैल्यू जो है वो यहाँ -1 नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। वैसे ही जब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल y की वैल्यू अगर 3 पुट कर दूँ तो मुझे x क्या मिल जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा -9, 3 × 3। और दोस्तों 2x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 9 + 3। तो दोस्तों 2x इज इक्वल्स टू 12 और x की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम अपना प्लॉटिंग का काम शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 2 वैल्यूज निकाली। दोस्तों मिनिमम देखो 2 निकालनी है, ज्यादा निकाल के दोस्तों टाइम वेस्ट करोगे और कम निकाल के काम होगा नहीं, ठीक है। ज्यादा निकालोगे तो दोस्तों देखो टाइम वेस्ट होगा। मिनिमम 2 वैल्यूज की हमें नीड है, उसी के अंदर मैं आपको यहाँ पे प्लॉटिंग दिखा दूंगा। दोस्तों प्लॉटिंग देखो अब किस तरीके से करनी है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा है दोस्तों कार्टेशियन प्लेन, मैंने दोबारा से ड्रॉ करा। ओके दोस्तों यहाँ थोड़ा सा देखो अगर ठीक है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उस चीज के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों बोर्ड है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ग्राफ पेपर यूज करना है। ये आपको बता दूं, आप ग्राफ पेपर पे करो, मैं आपको यहाँ पे रफली दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको कैसे कैसे काम करना है। ये हमारा हो गया दोस्तों 1 2 3 4 और 5 और ये 6, ठीक है। 1 2 3 4। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको रेंज है ना वो आप इनसे पहचान लिया करो। आप एक्स एक्सिस के अंदर ना, जैसे ये एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट्स के आप यहाँ पे क्या कहते हैं ये देख लिया करो। हाईएस्ट नंबर 6 है तो यहाँ पे 6 तक तो देखो जाना ही पड़ेगा हमें। वैसे ही यहाँ पे y के अंदर जो है वो हमारा मैक्सिमम देखो पॉजिटिव के अंदर 4 है, हम यहाँ पे 4 तक जाते हैं। चलो 1 ये 2 और ये 3 और ये 4। दोस्तों 1 2 3 और 4। ओके फ्रेंड्स, ये हम जानते हैं ये होता है दोस्तों हमारा ओरिजिन, जिसको हम कहते हैं 0,0। दोस्तों इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन के वो होते हैं 0,0। यहाँ पे हम नीचे इस तरफ आ जाएंगे तो ये 1 ये 2। दोस्तों इसको हमें देखो ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के अंदर आप 6 लिया है तो इस तरफ चारों तरफ 6 ले लेना, तो ये आपको एग्जाम में अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। यहाँ मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि हमको नेगेटिव के अंदर जो x की वैल्यू है वो देखो यहाँ पे वैसे x में तो खैर नेगेटिव है ही नहीं, y के अंदर जो है दोस्तों वो है हमारा -1 है ना। ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, -1 -2 -3 और -4। ओके दोस्तों ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। चलो दोस्तों अब यहाँ पे हम प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। ये है 0,4, इसका मतलब 0 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे हमारा 4। इसी तरीके से दोस्तों हम प्लॉटिंग करते हैं 0,4, इसको आप a नाम दे दो। एक काम कर दो, चलो यहाँ मैं ना मार्कर का जो कलर है उसको चेंज कर देता हूँ, इससे क्या है कि थोड़ा सा आपको विजुअलाइज हो जाएगा अच्छे से और समझने में भी आसानी हो जाएगी। चलो इसको रेड मार्कर से लिख देते हैं। दोस्तों ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा 0,4। ओके, इसको आप a मान लो, नाम दे दिया हमने इसको a कोऑर्डिनेट। उसके बाद है 2,2, वो तो बहुत आसान है दोस्तों, तो 2,2 हमारा ये यहाँ आएगा, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको जो है आपस में मिला देना है। ओके दोस्तों 0,4 यहाँ मिलाओगे तो ये आपका इस तरीके से आएगा। ये दोस्तों जब आप इसको यहाँ पे ग्राफ पे करोगे ना तो ये आपका इस तरीके से करेगा कट। दोस्तों देखो वैसे तो खैर यहाँ पे ये जो है 3 पे कट करना चाहिए, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा ग्राफिकली जो है दोस्तों मेरे पास देखो ग्राफ पेपर का यहाँ पे नहीं है, ये बोर्ड है, इस तरीके थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा आएगा फ्लक्चुएशन। ओके, अगर ये ग्राफ पेपर पे होता तो ये यहाँ पे 3 पे या 4 पे जाके मतलब करता कट, बीच में कट नहीं करेगा। ओके दोस्तों ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी आ जाएगी x + y,
क्योंकि आप बाद में दोस्तों ये बात बोलो कि देखो ग्राफ पेपर में यहाँ पे 3 पे कट कर रहा है, ये 4 पे आ रहा है, तो वो दोस्तों वहीं पे ही करेगा, आप टेंशन मत लो। यहाँ थोड़ा सा बोर्ड है, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दोस्तों। 0, -1, 0, दोस्तों -1 हमारा यहाँ आ जाएगा, ये तो आएगा 0, जो -1 है वो इधर है वाई एक्सिस पे दोस्तों, ये हो जाएगा 0, -1। इसको आप बी मार्क कर लो, इसको सी मार्क कर लो, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट है हमारा 6,3। 6,3 जो है वो दोस्तों यहाँ पे आएगा कहीं, ये हमारा दोस्तों ये यहाँ आएगा, है ना, ये 6,3, इसको आप डी मार्क कर लो। अब जैसे ही हम यहाँ पे दोस्तों इसको जोड़ेंगे ना, तो हमारा 3,1 पे आ जाएगा। ये देखो जरा, ये इस तरीके से यहाँ पे ये, हाँ दोस्तों देखो यहाँ पे मैं आपको ये बात पहले ही मतलब कहा था कि ये जो है वो 3 पे जाकर के मतलब कहीं पे करेगा कट, तो ये हमारा जो है वो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कट करेगा कहीं, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारी लाइन है ना, ये जो हमारी लाइन है, ये दोस्तों यहाँ कट नहीं करेगी, ये हमारी 3,1 पे ही कट करेगी जब आप इसको प्रॉपरली बनाओगे। यहाँ मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ, उस वजह से दोस्तों थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये आपको मैं पहले ही बता दूं। ये हमारा 3,1 पे ही कट करेगा, ये यहाँ पे, ये लो दोस्तों। ये वाली जो दोस्तों हमारी जो लाइन है, इस लाइन का हम यहाँ पे नेम दे देंगे 2x, ये आपको एग्जाम में करना है फ्रेंड्स, ये लो। ओके दोस्तों, ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये हमारे एक्स वाई के आंसर हैं, जिसे हम कहेंगे 3,1। वो मैंने कैसे पहचाना, x वाला 3 वो हम पहले लिखते हैं, और y वाला ये हमारा 1। आप चेक कर सकते हो, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। अब जब आप इसको किसी नॉर्मल एलिमिनेशन से भी सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा दोस्तों। यहाँ देखो थोड़ा सा ये फ्लक्चुएशन इसलिए आया है क्योंकि ये मैंने यहाँ पे रैंडम सॉल्व करा है, मतलब एक तरह से काफी रफली सॉल्व करा है। ओके, जब आप इसको प्रॉपर ग्राफ पेपर पे करोगे बिना किसी मिस्टेक के, तो आपका बिल्कुल सही आएगा, टेंशन मत लो। ओके दोस्तों, चलो अब दोस्तों बढ़े आगे, आप इसको जरा नोट डाउन कर लो। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर, ठीक है, इससे लिख देता हूँ दोस्तों। आंसर हमारा x = जो है वो 3 और y = हमारा 1 आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट आप इस तरह से कह सकते हो। मान लो इस कोऑर्डिनेट का नाम तो कह दो दोस्तों, क्या ही देना है, यही ब्रैकेट में लिख देता हूँ 3,1। ये वाला ब्रैकेट हम यूज नहीं कर सकते दोस्तों, ये 3,1, ये हमारा आंसर। अब इसको आप दोस्तों नोट डाउन कर लो। हाँ दोस्तों, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब दोस्तों इसको जरा फटाफट हम रब कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमने रब कर दिया। अब दोस्तों देखो, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अपनी क्लास को फटाफट इसको लास्ट क्वेश्चन को खत्म करके क्लास अपनी खत्म करते हैं। ओके दोस्तों थोड़ा लास्ट क्वेश्चन, जो ऑब्वियसली बात है, मेरी हैबिट है कि मैं लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट ही लेता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ मतलब मजेदार दिखा सकूं। दोस्तों यार मजेदार ये है कि सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है ये, इसके अंदर जो हमें गिवन वैल्यूज हैं दोस्तों, अब ये यहाँ पे आप ये मत कहना, ठीक है। अब दोस्तों ये वैल्यूज नहीं है, ठीक है, x = 2 और y = 3 दोस्तों वैल्यूज नहीं है, एक्चुअली ये हमारी इक्वेशंस हैं। यस दोस्तों, यही हमारी इक्वेशंस हैं। आप कहोगे इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो है ही नहीं सर। दोस्तों ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की हमारी लीनियर इक्वेशंस आप इन्हें कह सकते हो। ये देखो है तो यहाँ पे लीनियर ही, पर दोस्तों इनका जो ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके जो ग्राफ्स हैं हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं। ओके दोस्तों, एकदम कायदे तरीके से करेंगे। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे जो ग्राफ हल्का सा ऊपर नीचे हो जाए तो दोस्तों माफ कर देना, क्योंकि ये दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ मैं ग्राफ पेपर की तरह दोस्तों पूरा प्रॉपर काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलो दोस्तों, ये x डैश और ये हमारा दोस्तों y डैश, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको ये बात तो पता होगी, मैं बता दूं, हमारे ओरिजिन के क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, वो होते हैं 0,0, है ना। चलो अब दोस्तों यहाँ पे x = 2 का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारा x एक्सिस के ऊपर ही प्लॉट होगा।
बट इस टाइप के जो भी हमारे ग्राफ होते हैं x इक्वल्स टू 2 और यहाँ y इक्वल्स टू 3 है, दोस्तों यहाँ कुछ भी हो सकता है, y इक्वल्स टू एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे x इक्वल्स टू -2 है, सॉरी एक सेकेंड दोस्तों, इसको -2 कर लो, ये मिस्टेक हो जाएगी फिर। हाँ दोस्तों x इक्वल्स टू -2 है। अब जैसे देखो -2 हो 2 हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। y इक्वल्स टू 3 है ना, या फिर y इक्वल्स टू 6 है, x इक्वल्स टू 12 है, x इक्वल्स टू 10 है। इस टाइप के जो भी हमारी इक्वेशंस होती हैं ना, इनके जो ग्राफ है वो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन बनते हैं और अपने अपोजिट एक्सिस के पैरेलल बनते हैं। इस वर्ड का क्या, इस लाइन का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ, सुनो। जैसे x इक्वल्स टू -2 है तो हम यहाँ पे -2 की तरफ जाएंगे x एक्सिस में, ये हमारा 1 और ये 2, दोस्तों ये 1 -1 और ये -2। इस तरफ दोस्तों हमारे मतलब नेगेटिव वैल्यूज ही होती हैं 0 के लेफ्ट साइड। अब दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से थोड़ा समझना, ये x इक्वल्स टू -2 का मतलब है अब यहाँ पर ना हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों। हाँ ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इसको और स्ट्रेट बना देता हूँ मैं। चलो दोस्तों ये हमारी जो आपको दिख रहा है ना, ये है दोस्तों x बराबर में -2 की इसको आप ग्राफ बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये जो इस टाइप के ग्राफ्स होते हैं, अगर x पे बोला है तो वो y के पैरेलल बनता है, अगर y पे बोला है तो वो x के पैरेलल बनता है। मान लो फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 2 होता तो ये इस साइड बनता, ठीक है। अब इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। अब जरा अगली बात करते हैं, y इक्वल्स टू 3 का मतलब ये है, आप यहाँ पे देखो ये 1 और दोस्तों 2 और ये 3। मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक समझाई है ना, कि अभी स्टार्टिंग में जब मैं आपको मैंने इंट्रो दिया था कि इसको आप इस तरह से पकड़ के ऐसे कर दो तो यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं वो इस तरफ आ जाती हैं, और ये जो सारी नेगेटिव होती हैं ये इधर नीचे की तरफ, यहाँ पे सारे नेगेटिव यहाँ सारे पॉजिटिव। तो दोस्तों ये 1 ये 2 और ये 3। अब दोस्तों यहाँ पे 3 पे आपका बन जाएगा इसका ग्राफ, ये लो दोस्तों, ये हमारा ग्राफ है y इक्वल्स टू 3 का। मान लो y इक्वल्स टू -3 होता तो ये नीचे की तरफ आ जाता। कोई प्रॉब्लम फ्रेंड्स? नहीं ना। चलो दोस्तों यहाँ आप देखो इसके आगे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, चलो फिर भी यहाँ पे कर देता हूँ, है ना। 1 2 3 4 इस तरफ तो हो ही गया, इसको ऐसे और ले लो, ये -1 -2 -3 है ना, इस तरीके से यहाँ पे ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। एग्जाम के अंदर आप दोस्तों देखो प्रॉपर बना रहे हैं इसको, और ज़्यादा ग्राफ पेपर आपको मिलेगा और ज़्यादा इसमें क्लियरिटी आएगी। और पेंसिल थोड़ा सा दोस्तों एग्जाम से आप डार्क यूज़ करना। ग्राफ पेपर के अंदर दोस्तों ये होता है इतनी आसानी से, जो है हमारी देखो पेंसिल होती है वो, अब जो है दोस्तों पेंसिल को थोड़ा सा हमको इसी मतलब अच्छी वाली थोड़ा यहाँ पे यूज़ करनी है, ताकि ग्राफ हमें एग्जाम में प्रॉपरली दिखाई दे। जो हमारी कॉपी चेक कर रहा है, कभी कभी एग्जामिनर को समझ में नहीं आता, हमारी वो एक तरह से उनको लगता है कि कोई मिस्टेक है, वो उसको सीधा काट के हमें उसमें 0 दे देते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले अलर्ट कर रहा हूँ, ग्राफ थोड़ा एग्जाम में क्लियर बनाना ताकि एग्जामिनर को वो थोड़ा प्रॉपरली समझ में आए। ओके चलो दोस्तों, अब जरा यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, इस पॉइंट को मान लो, वैसे इसको पॉइंट को ज्यादातर ओरिजिन को ओ नाम देते हैं, पर मैं यहाँ पे ए दे देता हूँ। नाम तो दोस्तों देखो कोई भी आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बी, ये सी और ये डी। दोस्तों अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन ए बी सी डी के हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमें क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय दीज लाइन, द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। दोस्तों इसका हमें एरिया भी निकालना है। दोस्तों यहाँ पे अब मुझे बताओ फिगर क्या बना, फिगर हमारा बना रेक्टेंगल, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रेड मार्कर से ना यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अलग से दिखाई देगा ना प्रॉपर। तो एक ये जो हमारे कोऑर्डिनेट सोचने वाली बात ही नहीं है, 0,0 ओरिजिन पे है। दोस्तों ये वाला यहाँ पे क्या होगा कोऑर्डिनेट, जल्दी बताओ मुझे। ये होगा हमारा 0,3, बिल्कुल होगा। दोस्तों सी वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, बताओ जल्दी। ये सी कोऑर्डिनेट तो देखो दोस्तों एक्स एक्सिस पे है -2 और वाई पे हमारा 3, तो ये हमारा आ जाएगा -2,3। दोस्तों लास्ट हमारे पास बचा बी वाला पार्ट, करते हैं इसको। दोस्तों बी वाला हमारा पार्ट क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे। ये हमारा हो जाएगा -2,0। दोस्तों अब ये कोऑर्डिनेट्स देखो मैंने किस किस तरीके से लिखे हैं, इसको और ज्यादा प्रॉपर तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं।
ओके, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों। हमारा जो फिगर बना, हमें इस फिगर का एरिया निकालना है, ये वाला, ठीक है दोस्तों। फिगर हमारा क्या बना है, रेक्टेंगल बना है ना। चलो जी निकाल लेते हैं इसका एरिया। दोस्तों हमसे यहाँ पूछा था एरिया, दोस्तों एग्जाम में ना यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स भी लिख देना, ठीक है, यहाँ पे अलग से कोऑर्डिनेट एग्जाम में लिख देना फिगर के बाद। ओके, एरिया ऑफ फिगर, ये हमारा दोस्तों ABCD, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप ना यहाँ पे एक तरह से लिख ही दो, फिगर मत लिखो, यहाँ आप रेक्टेंगल लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, रेक्टेंगल। एग्जामिनर के ऊपर और ज्यादा अच्छा वो पड़ेगा इफेक्ट कि आपको पता है कि ये फिगर क्या है। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, जब साइड्स का जो लेंथ अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये बनेगा। हाँ, आपको मैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे चेक करवा देता हूँ, 0,0, 0,3, -2,3 और -2,0। दोस्तों हमारे कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सही है, इसका मतलब हमने सही प्लॉटिंग करी है, ठीक है दोस्तों। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, इसको जरा देखते हैं फटाफट, आओ। दोस्तों देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ऑब्वियस सी बात है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा क्या, ये लेंथ इनटू में ब्रेथ होता है दोस्तों, ये तो होता है हमारा फॉर्मूला। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एरिया होगा L इंटू, ये शॉर्ट में L इंटू B होता है। लेंथ दोस्तों क्या है इसकी, लेंथ ऑब्वियस सी बात है, देखो इधर यहाँ पे जो है हमारा, हाँ लेंथ हमारी यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जो हमारा जो मतलब बड़ा है वो ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों देखो ये इतना पोर्शन है हमारा 2 यूनिट्स। अब आप कहोगे -2 है तो दोस्तों एरिया के अंदर हम कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं करते। अच्छा नेगेटिव भी है तो हम वहाँ पे पॉजिटिव उसको यूज करेंगे। ये बात, आप मेरी बात को दोस्तों ध्यान से सुनो, एरिया के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं होगी, भले ही हमारे ग्राफ में दी है। ओके, हमें फिर भी वो पॉजिटिव ही यूज करनी है, एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। ओके दोस्तों, आप यहाँ पे वही 2 × 3 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा हमारा 6 यूनिट्स। दोस्तों हाँ स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है तो यहाँ पे हमें स्क्वायर यूनिट्स यूज करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, चलो ये हमारा इसका हो गया आंसर। हाँ दोस्तों आप चेक कर लो, 6 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ दोस्तों अब आपको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ यहाँ पे कि ये 2 और 3 कहाँ से आया। इसकी दोस्तों देखो यहाँ पे आप इसको लेंथ कह लो या ब्रेथ कह लो, आपका वो सब दोस्तों आपकी मर्जी है, इसका कोई वो नहीं है ना। हाँ दोस्तों देखो वैसे खैर अगर देखा जाए तो हमें जो ब्रेथ है ना, वो यहाँ पे 3 एक तरह से लेने चाहिए, क्योंकि ब्रेथ को हमने जैसे मतलब जो हमारी लेंथ होती है उसको हम ज्यादा लॉन्ग मानते हैं ना, मतलब जो हमारी रेक्टेंगल होती है उसकी लेंथ को हम थोड़ा ज्यादा बड़ा मानते हैं। तो आप एक काम करो कि 3 × 2 कर लो, ये हमारी हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेथ। ओके, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा देखो, अगर हम लेंथ की बात करें, ये हमारा इतना 3 यूनिट्स है, 1 2 3, तो इसकी 3 लेंथ, इस तरफ हम दोस्तों हमारा 2, हमें -2 कंसीडर नहीं करना है, वो मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों आज की क्लास हमारी खत्म होती है यहीं पे। ओके दोस्तों, इस टाइप के अगर आपको और क्वेश्चन दोस्तों जानने हैं, ठीक है, वैसे तो दोस्तों और भी क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिस वर्कशीट के अंदर दूंगा ही, और प्रैक्टिस जो वर्कशीट का यहाँ पे सॉल्यूशन भी आएगा। ओके, अब दोस्तों मेरी बात जरा आप ध्यान से सुनो। अब हमारा लास्ट एक और टॉपिक रह गया है, जो कि दोस्तों आपको देखना मस्ट कंपलसरी है। एग्जाम के अंदर दोस्तों उससे क्वेश्चन आते हैं। अब आप ये मत बोलना कि सर बताया नहीं कि एग्जाम में क्या आता है। एग्जाम के अंदर उसमें से क्वेश्चन कंफर्म आता है, ये आपको मैं पहले ही बता दूं, जो मैं अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर आएगा। दोस्तों एक और चीज मैं लास्ट आपको कहना चाहता हूँ, अभी कभी बता दूं दोस्तों, लेवल 4 का 2 पार्ट्स है। इसका मतलब ये नहीं कि दो वर्कशीट्स आएंगी। लेवल 4 की दोस्तों वर्कशीट तो एक ही आएगी, ओके, बट यहाँ पे पार्ट्स हमने 2 क्यों करे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है। अब आप खुद बताओ कि अब आप इस वीडियो को देखते देखते दोस्तों कितना टाइम हो गया, है ना। तो दोस्तों देखो ये वीडियो मैंने नहीं लॉन्ग की है, ये दोस्तों ये आपको मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने के लिए ये थोड़ा सा दोस्तों वीडियो जो है वो थोड़ी सी हमारी लॉन्ग हो जाती है ना। इसलिए मैंने जो है उसको एटलीस्ट कम से कम अगर मैं दोनों पार्ट्स को कंबाइन मान लो यहाँ पे करता, तो दोस्तों वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे की बैठती, और इतनी बड़ी वीडियो दोस्तों मैं यहाँ पे नहीं लाना चाहता। एक ही वीडियो के अंदर दोस्तों आप बोर हो जाओगे, वो चीज मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को देख के बोर हो। ओके, मैंने आप इसके 2 पार्ट्स कर दिए हैं। अब दोस्तों इस पार्ट के बाद दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, और हमारे ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो भी दोस्तों लेवल 2 वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लास 10th, वो अभी बहुत जल्द आने वाली है। थैंक यू दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।